Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है रॉन्स्किन। रॉन्स्किन क्या होता है किसी फंक्शन के लिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रॉन्स्किन को और इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। वो LI है या LD है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास n रियल फंक्शंस दे रखे हैं f1, f2, f3 एंड सो ऑन। ये जो n रियल फंक्शंस हैं, ये हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट लीस्ट n माइनस 1 टाइम्स। तो यहाँ पर जितने भी आपको फंक्शंस दे रखे हैं सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं n माइनस 1 टाइम्स। बिकॉज हमारे पास n रियल फंक्शन दे रखे हैं तो एटलीस्ट n माइनस 1 टाइम्स ये डिफरेंशिएबल होंगे। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट आता है। फर्स्ट रो में हमारे फंक्शंस आ जाते हैं f1, f2, f3 एंड सो ऑन fn। ठीक है, सेकेंड रो में हमारे पास f1 डैश, f2 डैश एंड सो ऑन fn डैश आएंगे। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव्स आएंगे, थर्ड डेरिवेटिव्स आएंगे और जो लास्ट रो होगी यहाँ पर हमारे पास n माइनस 1th डेरिवेटिव हर एक फंक्शन का हम लेके चलेंगे। इस तरीके से इन n फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कलेक्ट किया और ये जो डिटर्मिनेंट आता है इसी को हम कहते हैं रॉन्स्किन। फॉर दीज n रियल फंक्शंस ये है रॉन्स्किन और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं w, f1, f2 जो हमारे फंक्शंस हैं उनके लिए ये रॉन्स्किन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, तो मतलब अगर आपके पास कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, रियल फंक्शंस दे रखे हैं, उनके लिए उनकी डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो, वहीं से हम रॉन्स्किन की वैल्यू उस फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, 2x प्लस 3 ये हमारा फंक्शन हमें दे रखे हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3। ये जो n की वैल्यू 3 क्या बता रही है, n माइनस 1 हर एक हमारा डिफरेंशिएबल होगा एटलीस्ट, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कम से कम आपको मिलेगा। ठीक है ना, थर्ड डेरिवेटिव भी मिल सकता है, फोर्थ डेरिवेटिव भी मिल सकता है, बट एटलीस्ट सेकंड डेरिवेटिव आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप तीन रियल वैल्यूज फंक्शन को लेके चलते हो तो आपको 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, वहां से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो जितने आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे उससे एक कम आपको एटलीस्ट डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है ना, अगर हम रॉन्स्किन की बात करें फॉर दीज w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहली रो आ जाएगी एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, 2x प्लस 3। सेकेंड रो में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3, 2x का 2, यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया 2, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया दिस, क्योंकि इन दोनों का आपको एटलीस्ट 2 ही डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, बट एक्स स्क्वायर के आपके डेरिवेटिव्स 3 मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 जरूर मिलेंगे डेरिवेटिव्स, बिकॉज n इज इक्वल टू 3 है यहाँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये 0, 0 है तो हम 2 के अकॉर्डिंग हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया एंड दिस मल्टीप्लाइड विद दिस 6x प्लस 4 माइनस दिस वन 6x माइनस 9, ये सिंप्लीफाई किया, ये क्रॉस हो गया, 2 मल्टीप्लाइड विद 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5, आंसर इज माइनस 10। तो रॉन्स्किन की वैल्यू इन तीन फंक्शंस के लिए आ गई माइनस 10। ओके, तो अगर आपके पास कुछ रियल फंक्शंस दे दिए उनके लिए आपको रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीधे सीधे फर्स्ट रो में आप फंक्शन को लिख लेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड रो में सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। मैक्सिमम जहां तक आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो आप डिफरेंशिएट करते हुए उसको अरेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और आपको रॉन्स्किन मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है हम कि इस रॉन्स्किन की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए वो सॉल्यूशन कैसे हैं, वो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, और यहीं से आपके सॉल्यूशन LI है या LD है आप ये बता सकते हैं कि आपका वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है या नहीं। अगर आपकी nth ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास दे रखी है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, सपोज मैंने कहा हमारे पास nth ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है Ly इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब जिस ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल आपको मिलेगी
उतने ही आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर की है तो 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और सपोज मैंने कहा ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn। तो इन n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, दिस जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन yx is equal to c1 y1x, c2 y2x and so on cn ynx, जहां ये c1 c2 cn ये आपके हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो जिस ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है उतने ही आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जनरल सॉल्यूशन देता है, और जितना ऑर्डर है उतने ही आपको कांस्टेंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये रॉन्स्किन से आप कैसे रिलेट करोगे कि आपका वो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, आपको सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, वो हमें रिलेट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि अगर आपको रॉन्स्किन की वैल्यू W की वैल्यू किसी सेट ऑफ फंक्शन के लिए f1 f2 के लिए अगर नॉन जीरो मिल जाता है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ W आपको नॉन जीरो मिल गया किसी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए किसी गिवन इंटरवल में, आपने देखा कि रॉन्स्किन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर नॉन जीरो आ जाती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपको ये सॉल्यूशंस मिलते हैं वो सॉल्यूशन सेट जो होगा Li लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो सपोज मैं इसको इस तरीके से कहूं कि हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसके दो सॉल्यूशन है y1 y2। ठीक है, और अगर मैं रॉन्स्किन की वैल्यू निकालूं y1 y2 पे तो कैसे निकालेंगे हम, पहली रो में y1 आ गया y2 आ गया, दूसरी रो में y1 डैश आ गया y2 डैश आ गया, ये डिटरमिनेंट आपका रॉन्स्किन आ गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर W जीरो आता है इसका मतलब ये जो सॉल्यूशंस हैं y1 y2 ये होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब y1 एंड y2 को आपस में रिलेट कर सकते हो, y1 इज इक्वल टू समथिंग y2, y2 इज इक्वल टू समथिंग y1। ठीक है, और जहां आपको लीनियरली डिपेंडेंसी मिली मतलब वहां से आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर W आपका नॉन जीरो हुआ तो आपकी यही सॉल्यूशन ऑफ सेट y1 y2 कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और आपको इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से रॉन्स्किन आपको किसी इक्वेशन के लिए ये बता देगा कि सॉल्यूशन Li है या Ld है। आपको जो सॉल्यूशन से लीनियर कॉम्बिनेशन मिला वो जनरल सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है ना। वैसे हम क्या करते हैं, सपोज हमें पता करना है कि y1 y2 आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो सपोज हमने y1 के लिए कांस्टेंट ले लिया अल्फा, y2 के लिए कांस्टेंट ले लिया बीटा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप जीरो पुट करोगे। अगर आपको अल्फा बीटा जीरो मिल जाता है तो आप कहेंगे Li। अगर इन दोनों में से कोई एक एटलीस्ट एक नॉन जीरो आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंसी। ठीक है ना, तो जनरली हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं। आप उन सॉल्यूशन के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो कांस्टेंट्स की वैल्यू सारे कांस्टेंट्स अगर जीरो आते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंसी, उन सारे कांस्टेंट्स में से कोई एक अगर नॉन जीरो आता है तो लीनियरली डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज ना करके रॉन्स्किन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट W इज इक्वल टू जीरो आपको बताता है सेट ऑफ सॉल्यूशन आपका LD होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर W आपका नॉन जीरो हो जाता है तो Li होगा। तो इस पे बेस क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हमें यहाँ पर दो सोल्यूशन दे दिए, एक सोल्यूशन है e पावर माइनस एक्स और एक सोल्यूशन दे दिया 5e टू द पावर माइनस एक्स। हमें ये बताना है कि इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो जनरल सोल्यूशन है या नहीं। कैसे हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो दो सोल्यूशन है इनके लिए हम रॉन्स्किन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो सीधे सीधे फर्स्ट रो में e पावर माइनस एक्स 5e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, सेकेंड रो में e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, दूसरी रो में आ जाएगा माइनस 5e टू द पावर माइनस एक्स। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सेम चीजें होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जीरो मिल जाएगा। मतलब W की वैल्यू y1 के लिए y2 के लिए हमें जीरो मिला,
जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए W की वैल्यू, रॉन्स्किन की वैल्यू 0 मिल जाती है, इसका मतलब ये y1 एंड y2 आपस में कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा C1y1 प्लस C2y2, दिस इज नॉट जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज हमें क्या पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो अगर जनरल सॉल्यूशन बनेगा तो उन सॉल्यूशंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यहीं पर एक और क्वेश्चन देखो कि यही इक्वेशन है हमारे पास y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, और यहाँ पर पहला सॉल्यूशन दे दिया e पावर x और दूसरा सॉल्यूशन दे दिया x e टू द पावर x। अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए फिर से हम रॉस्किन की हेल्प लेते हैं। हम w की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे e पावर x और x e पावर x के लिए। क्या करना है, फर्स्ट रो में e पावर x e पावर x आ जाएगा, सेकेंड रो में डिफरेंशिएशन e पावर x का e पावर x आएगा। यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो पहला e पावर x का 1 हो गया, प्लस x e पावर x का e पावर x आ गया, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को जैसे कैलकुलेट करते हैं तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सेम चीजें क्रॉस हो जाएंगी, केवल आपके पास बच जाता है e पावर 2x। e पावर 2x x आपका क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ पर w आपका आ गया e पावर 2x। w यहाँ पर नॉन जीरो है, इन दो सॉल्यूशंस के लिए w अगर नॉन जीरो है इसका मतलब ये y1 y2 कैसे हैं, Li, और अगर ये Li है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 x e टू द पावर x, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हम रॉस्किन को डिफाइन करते हैं। रॉस्किन की हेल्प से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस Li होंगे या Ld होंगे वो पता कर सकते हैं, और सॉल्यूशंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन आपको एक जनरल सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा वो हम रॉस्किन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।